हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बता रहे हैं महाशिवरात्रि पर कुछ ऐसे खास उपाय जिनको करने से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है कि अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो भी चाहिए, एक काली मिर्ची और तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची, तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन की बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना। कहते हैं कि हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओ। ये जो अभी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है, उस शिवरात्रि पर। और अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सिर्फ एक काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने मात्र। जिसके घर में कलेश रहता हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो और सास बहू के झगड़े, बहू कुछ सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार, घर में बेचारे पुरुषों की आफत। यहाँ भाई झगड़ रहे हैं, सास बहुएं झगड़ रही हैं, भाभी नंद झगड़ रही हैं, मतलब सब में आपस में घर में पूरा कलेश। कुछ मत करिए, बस सिर्फ आपको लेनी है गेहूं की बाली। गेहूं की बाली को तोड़ो, और गेहूं की बाली जानते हैं, जो गेहूं के ऊपर बाली आती है, जिसमें आप गेहूं की बाली को तोड़ना है। और बाली 7 बाली तोड़कर अपने घर में घुमाकर, सारे घर में चारों तरफ अपने घर का नाम और गोत्र बोलकर उसको शंकर भगवान पर समर्पित कर दीजिए। जिंदगी में कभी भी सास बहू का झगड़ा नहीं होगा। घर में जो क्लेश लड़ाई झगड़े वो खत्म हो जाएंगे हमेशा के लिए। और शिवरात्रि के दिन उसको समर्पित करिए। आपके घर में कभी भी क्लेश नहीं होगा। शिवरात्रि के दिन रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर एक धतूरा चढ़ा दो। क्या चढ़ाना है? बोलिए जम के। धतूरा, यानी शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाना है। 12 बजे रात्रि शिव जी पर धतूरा चढ़ाओ और आधे घंटे तक धतूरे को चढ़ा रहने दो। और आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। जिस शंकर जी पर धतूरा चढ़ाया उस मंदिर के बाहर बैठकर कौन सा मंत्र जपना है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, धतूरा चढ़ाकर। फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करिए। और जो दुकान नहीं चलती हो, घर में लक्ष्मी नहीं टिकती हो, खेत में फसल अच्छी नहीं आती हो, घर में धन संपदा नहीं आ रही हो, बस उस धतूरे को लाल वस्त्र में बांधकर अपनी दुकान में, अपने व्यापार में, जहाँ आपका व्यापार है वहाँ पर, ऑफिस में, अपने घर में रात को 12:30 बजे उठाकर लाओ और 4 बजे के पहले उसको अपनी दुकान, व्यापार, व्यवसाय में उसको बांध दीजिए। अगर जो जमीन फसल दे रही हो उस जमीन में ले जाकर गांठ दीजिए। एकदम गांठ दीजिए उस जमीन में जो फसल सही दे रही, तो आपको जीवन में कभी भी तकलीफ नहीं भोगनी पड़ेगी। बढ़ती चली जाएगी, संपदा बढ़ती चली जाएगी। जो व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहता हो, बहुत बीमारी उसको घेरे रहती है, परेशान रह रहा हो, हमेशा परेशान रहता हो, बीमारी जब देखो बीमारी बनी हुई है, तो बेर चढ़ाइए। बेर, क्या बोलते हैं? बेर। पर बेर, वो बेर जो खाने वाला होता है ना, वो वाला बेर। उस बेर को, यानी 7 बेर ले लीजिए। 7 बेर को अपने ऊपर से चुपचाप 7 बार के शिवरात्रि की दोपहर के 12 बजे शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर उस बेर को चढ़ा दीजिए। आपका रोग, आपकी बीमारी मात्र 3 महीने के अंदर, कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाने का बड़ा ही महत्व है। शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ वो बेर उठाकर ले आइए और उस बेर को उठाकर रख लीजिए। मान लो किसी को उधर से जुड़ी, यानी पेट से जुड़ी हुई जब तकलीफ रहती हो, तो पेट से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, अगर पेट से जुड़ा कोई भी रोग आपको लग गया है, डॉक्टर की दवाई चल रही है,
और सारी औषधि चल रही है, सब इलाज करवा लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा। तो जो बेर आपने शिवरात्रि पर चढ़ाया था, या वो बेर अगर आपके यहाँ रखा हुआ है जो आप उठा कर लाए थे शिवरात्रि पर चढ़ाकर, तो वो बेर उस रोगी व्यक्ति को खिला दीजिए। आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधे घंटे के अंदर पेट का दर्द, पेट की तकलीफ, पेट का कैसा भी रोग हो, एकदम आराम लग जाएगा। उस बेर में इतना दम है, इतनी शक्ति है, इतनी प्रबलता आ जाती है कि शंकर को जो शिवरात्रि के दिन बेर चढ़ाया जाता है, वो केवल शिवरात्रि के दिन करना होता है, महाशिवरात्रि के दिन। कहते हैं जिसका व्यापार ना चले, व्यवसाय ना चल रहा हो, बहुत कष्ट है जीवन में, कष्ट निकल ही ना रहे हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो धतूरे को हल्दी में डुबोकर शंकर भगवान को शिवरात्रि के दिन रात के कितने बजे, 12 बजे आपको रात को शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान को समर्पित करें और उस धतूरे को वापस उठा लाएं, या 10 मिनट के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर लाल कपड़े में उसको बांधकर व्यापार वाली जगह पर कहीं पर भी उसको बांध दिया जाए। व्यापार पीछे नहीं हटता, बल्कि व्यापार आगे बढ़ता ही चला जाएगा। और केवल शिवरात्रि के दिन धतूरे को, केवल शिवरात्रि के दिन, वो भी रात को 12 बजे ही करना है, यानी धतूरे को आपने हल्दी में डुबोना है। तो यही प्रमाण एक क्रम में है। और महाराज जी, लिंग पुराण कहती है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई एक भारी बीमारी हो, बहुत बड़ा रोग लग गया, रोग डॉक्टर कह रहा है कि यह ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बहुत तकलीफ है उसमें, कष्ट ही कष्ट है, ठीक नहीं हो रहा, दवाइयाँ लग नहीं रही, गोलियाँ पे गोलियाँ खाए जा रहे हैं, डॉक्टरों के इलाज चल रहे हैं, कभी ये डॉक्टर कभी वो डॉक्टर, तो उसका भी वर्णन है 7 धतूरे, उसका इलाज है 7 धतूरे लेने आपको। 7 धतूरे, कोई भी शिवरात्रि, कोई सी भी, क्योंकि साल में 12 शिवरात्रि आती हैं, महीने में एक शिवरात्रि, तो कोई भी शिवरात्रि को, शिवरात्रि से मतलब महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन 7 धतूरे लेकर, एक धतूरे में मौली, एक नाड़ा लपेट कर, चंद्रमौली भगवान का स्मरण करके उस मौली को लपेट कर 6 धतूरे में हल्दी लगाकर शंकर भगवान की जो जलाधारी है, ध्यान से सुनिएगा, जलाधारी में आपको पहले भी वर्णन किया है, इसका बारे में पहले भी बताया है। शंकर भगवान का ये शिवलिंग है, यह जलाधारी है, यह भगवान का जल निकलने का स्रोत, चरणाबिंद का भाव। शिवलिंग जहाँ रखा हुआ है, यह पार्वती जी का हस्त कमल है, जो ये गोल भाग है, ये पार्वती का हस्त कमल है, जहाँ शिवलिंग रखा है। जहाँ से जल नीचे गिरता है, उसके सीधे भाग में श्री गणेश जी महाराज का स्थान है, उसके उल्टे भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान है। तो जलाधारी के सामने एक मोटी सी लाइन होती है, कहीं सांप बना होता है तो कहीं स्थान बना होता है। जो मोटी सी लाइन है, ये शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। जलाधारी के ऊपर जो 3 टेकी लगी है, यह भगु ऋषि का गण का स्थान। इसके ऊपर जो कलश है, कलश में जो पानी भरा जाता है, वह पानी जो बूंद बूंद नीचे गिरता है, यह शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, बिहरा, सामरी, बारी, धोतली और देव। यह